सोचिए अगर एक दिन के लिए इंडिया के सारे ट्रक्स रुक जाएं तो क्या होगा। ना फैक्ट्रियों तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा, ना दुकानों तक सामान पहुंचेगा, ना ही मंडियों से अनाज निकलेगा और ना ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है मटेरियल पहुंचेगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, अनाज हो, कपड़ा हो, मोबाइल हो, इन सब के पीछे ना ट्रांसपोर्टेशन का हाथ होता है। ये ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ही हैं जो हमारे देश की एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ते हैं और हमारे इकोनॉमी की जो व्हील है उसे चलाए रखते हैं। लेकिन जब बात इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की आती है ना, तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 4 कैसे फाइल कर सकते हैं, कैसे आप सेक्शन 44AE के अंदर आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट सौरभदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं ITR 4 के बारे में और सेक्शन 44AE के बारे में कि ITR 4 आप कैसे फाइल कर सकते हैं सेक्शन 44AE के अंदर। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी ट्रक है, आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस करते हैं ना, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सारे डीजल के एक्सपेंसेस या जो भी आपने खर्चे किए हैं उन सब का आपको हिसाब जो है वो लगाना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AE के अंदर ना एक प्रिजम्पटिव स्कीम मिलती है जिसके अंदर कुछ एलिजिबल ट्रांसपोर्टर्स जो है ना वो इस सेक्शन के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही ना आप अपनी इनकम की जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस पर जो भी टैक्स की कैलकुलेशन बनेगी वो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यही गाइड करने वाला हूँ कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो कैसे फाइल करेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी गुड्स कैरीज बिजनेस करते हैं ना, तो आपको ना बाकी बिजनेस की तरह एक एक खर्चे का हिसाब लगाने की, कैलकुलेशन करने की देखिए जरूरत नहीं पड़ती। आप ना सेक्शन 44AE के अंदर अगर एलिजिबल है ना, तो आप एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग ना आप अपनी जो है वो इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, अभी बात ये आती है कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखिए, हमारे पास जो ट्रक्स होते हैं ना, एक तो हैवी व्हीकल होते हैं, एक नॉन हैवी व्हीकल होते हैं। अगर देखिए आपके पास कोई भी ट्रक है, अगर वो हैवी व्हीकल है यानी जिसकी कैपेसिटी 12 टन से ज्यादा है, तो आपके ऊपर ना पर टन के हिसाब से 1000 मंथली के हिसाब से ना आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन करोगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ना 20 टन की कैपेसिटी वाला एक ट्रक है, तो 20 टन की कैपेसिटी वाला ट्रक हुआ तो पर टन के ऊपर ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपकी 1000 की जो इनकम है वो हम मान लेंगे। तो पर टन के हिसाब से 1000 के हिसाब से मंथली इनकम आपकी हुई 20,000। अब इसको 12 मंथ के साथ हम डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास 12 मंथ तक ट्रक था तो 12 के साथ करोगे, अगर 10 मंथ था तो 10 के साथ कर दोगे। अगर 12 मंथ तक हमारे पास ट्रक था तो हम 20,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी जो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 2,40,000। तो देखिए, अगर हम 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ है ना, तो हमारी जो एनुअल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 2,40,000 रुपए। अगर ये देखिए प्रिस्क्राइब लिमिट है, अगर ये लिमिट और आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगी ना, वो हम जो है इस सेक्शन के अंदर ना अपनी इनकम में शो कर देंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है कि अगर आपके पास नॉन हैवी व्हीकल्स है, यानी अगर कैपेसिटी 12 टन से कम है या 12 टन तक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप 7500 है ना पर मंथ के हिसाब से हम आपकी इनकम की कैलकुलेशन कर लेंगे। मान लीजिए 10 टन का आपके पास ट्रक है, तो 7500 जो है वो पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की आपकी इनकम कितनी हुई, 90,000। अब 90,000 या एक्चुअल जो भी आपका प्रॉफिट है उससे आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम ना अपनी इनकम में कंसीडर करेंगे। अब उसी कंडीशन मान लीजिए आपके पास 2 ट्रक हैं, तो आप उसको 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। दोनों ट्रक की हम जो है वो डिटेल एंटर करेंगे। इस हिसाब से हमारी जो इनकम है ना उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं और मैं वहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो कैसे फाइल कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हम ब्राउजर पर इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, eportal.incometax.gov.in, और उसके बाद हम अपना अकाउंट जो है ना वो लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के बारे में हम देखिए एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड, ही हमारा ओपन हो चुका है। तो डैशबोर्ड ओपन करने के बाद ना देखिए सबसे पहले हमने हमारा AIS TIS फॉर्म जो है वो चेक करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर देखिए AIS लिखा हुआ है, हम AIS
AIS पर क्लिक करेंगे और देखिए अभी ना ये कंप्लायंस पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड AIS TIS का ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, तो इसे हम जरूर डाउनलोड करेंगे। हमारी जो रिपोर्ट है ना वो जरूर चेक करेंगे। इसे चेक किए बिना हमने हमारी जो ITR है वो फाइल नहीं करनी है। ये रिपोर्ट देखिए तभी चेक करते हैं हमारी ट्रांजेक्शन के साथ कुछ मिसमैच ना हो। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के लिए आपने क्या करना होगा, स्मॉल लेटर्स में अपना पैन नंबर, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है, ओके करना है। तो देखिए हमारा TIS समरी जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, भी सेविंग बैंक से इतना जो इंटरेस्ट आया हुआ है, बिजनेस रिसिप्ट कुछ आ रही है, यहाँ पर कोई बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट्स आई होगी, उसके बारे में देखिए यहाँ पर डिटेल में जो है वो समरी आ रही है। तो उसके बाद देखिए हम दोबारा जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पर हम अभी आ रहे हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद देखिए ई फाइल में आप जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पर देखिए व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर ना अभी हमने क्लिक करना है। तो अपने फॉर्म 26AS चेक करेंगे कि कहीं कोई हमारा TDS तो नहीं डिडक्ट हुआ, तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमने चेक बॉक्स पर क्लिक किया, प्रोसीड किया, व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे और देखिए ना हमारा जो 26AS से डाउनलोड हो चुका है। ये रिपोर्ट्स आ रही है कि इन पर्सन से ना हमें पेमेंट्स रिसीव हुई है और देखिए यहाँ पर ना TDS की भी अमाउंट शो कर रही है कि किसने कितना जो है वो TDS भी हमारा जो डिडक्ट किया है। तो देखिए 26AS चेक करने के बाद हम वापस से पोर्टल पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ई फाइल का, असेसमेंट ईयर 26-27। तो यहाँ पर फाइल नाउ पर अभी हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है 26-27 ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, प्रोसीड करिए। यहाँ पर आपने अपना ITR फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए अभी ना हम ITR जो है ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो ITR 4 का फॉर्म जो है हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करेंगे, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आपने रीजन सिलेक्ट करना है कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है, आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर गया है, या 2 लाख से ज्यादा का आपने फॉरेन ट्रेवल किया है, या 1 लाख से ज्यादा का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, या अगर इनमें से कोई भी रीजन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अदर पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना अभी आ रहा है पार्ट ए पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ना अभी हम इसे ओपन करेंगे। उसके पहले देखिए यहाँ पर काफी सारे शेड्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम पार्ट ए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला शेड्यूल है, इसमें डेटा जो है फीड करेंगे। तो इस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस आ रहा है। तो देखिए अभी ना यहाँ पर सेकेंडरी एड्रेस भी आ रहा है, ये खाली आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हुआ क्या, इस ईयर से ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म में चेंजिंग कर दी कि प्राइमरी के साथ आपको सेकेंडरी एड्रेस है ना जो वो भी दिया। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। अगर सेम है तो आप इसे यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव पर क्लिक किया, हम फिर से बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं करता, क्योंकि अब ना ही पेंशनर है ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ये हम पर एप्लीकेबल ही नहीं होता, ना हम पेंशनर है ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर है, तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। फाइलिंग सेक्शन 131, यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन जो है वो 139(1) को हम सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप फाइल करना चाहते हो 10 IEA आपने अर्लियर असेसमेंट ईयर में कर चुके हो, या कोई ओल्ड रिजीम में कभी आपने फाइल करी है, यस करेंगे या नो। अगर आपने पहले कभी फॉर्म 10 IEA फाइल कर ओल्ड रिजीम में नहीं गए हो तो आप इसे नो ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे पूछ रहे हैं 20 साल की कैसे करना चाहते हो। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो तो इसको यस करोगे, नहीं जाना चाहते तो नो ही रहने दो। अगर आप जाना चाहते हो तो फॉर्म 10 IEA जो है वो फाइल करना होगा, यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर करनी होगी, अब इसे नो कर देते हैं। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब बैंक डिटेल जो है यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट ऐड कर देने अपने जितने भी आपके अकाउंट हैं। उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो अभी ग्रोस टोटल इनकम सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अभी हम इनकम ऐड करेंगे हमारी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर आ रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD आ रहा है, ADA आ रहा है, ADAE आ रहा है। AD तो देखिए बिजनेस के लिए होता है, AD होता है प्रोफेशनल्स के लिए। और आज हम जो फाइल करेंगे वो 44 AE के अंदर करेंगे। तो देखिए बिजनेस के लिए तो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं 44 AD की, कि आप कैसे फाइल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करोगे इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम ना AE के अंदर फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है थर्ड, गुड्स कैरीज लिखा हुआ ना, इनकम फ्रॉम गुड्स कैरीज अंडर सेक्शन 44 AE, शो डिटेल्स पर अभी हम जाएंगे। यहाँ पर अगर आप कोई डिटेल जो हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम गुड्स
गुड्स एंड कैरीजेस अंडर सेक्शन 44A, नीचे लिखा डिटेल गुड्स कैरीज ऑन लीज हायर्ड बाय यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐड, यहाँ पर ऊपर अभी हम ना ऐड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नेम ऑफ बिजनेस आपने एंटर करना है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट का नेम है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना जो नेम है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कोड है वो कोड एंटर करना होगा। इधर ना अभी हम कोड एंटर कर देते हैं अपना। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सेव कर दीजिएगा। अब यहाँ नीचे जो है ना, ये बिजनेस की डिटेल आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे इनकम की डिटेल जो है वो एंटर करने वाले हैं। तो ऐड अनदर पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्या करना है, आपने अपनी जो गाड़ी है ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आप आरसी की कॉपी लीजिए, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो उसे हम आरसी की कॉपी लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो अभी हम एंटर करते हैं। तो जैसे कंपटीशन हमने रेडी कर रखी है, यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है वो हमने एंटर कर दी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाड़ी आपकी है या आपने हायर की है, लीज पर ली है, खुद की है। ओन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर कैपेसिटी लिखनी है आपने कि आपकी गाड़ी की कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए वो ना आपकी आरसी के ऊपर लिखा होगा, तो आप कैपेसिटी लिख दीजिएगा अपनी गाड़ी की कि उसके ऊपर कितना गुड्स जो है आप लोड कर सकते हैं। तो ये हमने एंटर कर दिया 35 टन। ठीक है, अब यहाँ लिखा नंबर ऑफ मंथ कि कितने मंथ आपकी जो है गाड़ी आपके पास थी। आपने 12 मंथ पूरे साल में थी या साल से कम टाइम में थी। कई बार क्या होता है हम बीच ईयर में कोई नई गाड़ी खरीद लेते हैं, तो कितने मंथ आपके पास थी। ठीक है, पुरानी गाड़ी है तो देखिए ऑलरेडी 12 मंथ ही हमारे पास रहेगी, तो हम मंथ एंटर कर देंगे कि इतने मंथ हमारे पास। तो ये हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपने ना इनकम ऐड करनी है। तो इनकम की देखिए मैंने कैलकुलेशन तो आपको बताई थी। अब वैसे कैलकुलेशन करें तो हैवी देखिए व्हीकल्स के अंदर 35 यानी 1 टन के ऊपर 1000 के हिसाब से इनकम की कैलकुलेशन करनी होती है। यानी पर मंथ हुई हमारी 35,000 इनटू मल्टीप्लाई अगर हम करें 12 के साथ तो 4,20,000 हमारी इनकम बनती है। लेकिन आपने यहाँ पर ना एक्चुअल इनकम एंटर करनी है। एक्चुअल इनकम और 44A की कैलकुलेशन की इनकम में जो हायर होगी ना अमाउंट, वो आप एंटर करेंगे। हमारी एक्चुअल इनकम देखिए इतनी बनती थी, तो अभी ना हम ये एंटर कर देते हैं। तो इनकम एंटर करने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारी देखिए इनकम आ चुकी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल सारी है इनकम की। तो अभी इसके बाद देखिए अगर कोई और भी आपका बिजनेस है ना साथ में, तो इनका क्या है, कोई और बिजनेस भी है। ठीक है, तो हम ना उस बिजनेस की डिटेल भी यहाँ पर डालेंगे। तो 44AD के अंदर भी इनकम है इनकी। तो यहाँ पर हम शो डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर हम बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा है ना। तो ये जमींदारा ट्रैक्टर वर्कशॉप है, इसकी हम डिटेल जो है वो एंटर करेंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि आपके पास कितनी जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव हुई है। तो जो पेमेंट रिसीव हुई थी उनकी अमाउंट ये है 10,34,800। तो ये हमने एंटर कर दी। तो यहाँ पर आपने 8% के हिसाब से ले लेना है कि आपको कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो था 3,92,450। तो ये हमने ले लिया अमाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना मिनिमम अमाउंट 8% लेनी होती है। 8% और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी ना वो अभी हम यहाँ पर ना एंटर करते हैं सेक्शन 44AD के अंदर। तो ये 44AD की भी डिटेल्स हमने एंटर कर दी है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ये इनकम है हमारी टोटल। ठीक है, कंपटीशन के साथ एक बार मैच भी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैच हो चुकी है हमारी इनकम। तो अभी कोई सैलरी से इनकम आ रही है तो यहाँ पर आप एडिट करके सैलरी की डिटेल ला सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो वो भी देखिए आप एंटर कर सकते हैं। अदर सोर्स से इनकम आ रही है यहाँ पर, तो ये इनकम आ रहा था सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, जो हमने AIS रिपोर्ट में भी देखा था। तो यहाँ पर कोई और अदर इनकम है तो आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो पार्ट 2 भी हो चुका है। यहाँ डिस्क्लोजर करनी है एग्जाम्प्ट इनकम। अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप एंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ फाइनेंशियल पर्टिकुलर डालने हैं देखो बिजनेस के। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट फीड करने की जरूरत नहीं है हमें पूरी। तो यहाँ पर देखिए पूरी बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, कुछ ना पहले एडिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो 00 लिखा हुआ है मेन वो अमाउंट डाल दीजिए। अगर नहीं है ना फिर भी देखिए आपने क्या करना है, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस भी आप एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस जो है ना वो हमारे एंटर कर दे। तो कैश इन हैंड था हमारे पास और बैंक बैलेंस था। तो देखिए हमने कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस डाल दिया। नीचे टोटल एसेट्स की अमाउंट आ चुकी है। अगर एसेट्स और लाइबिलिटी में डिफरेंस भी आ रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेव कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंफर्म कीजिए। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एंटर कर दीजिए, नहीं है तो इसे आप कंफर्म कर सकते हैं। कोई डिडक्शन है अग्निपथ स्कीम में, कोई आपने डोनेशन करी है, कोई एनी अदर डिडक्शन है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कंफर्म कीजिए। टैक्स पेड, कोई आपने टैक्स पेड किया है ऑलरेडी, कोई यहाँ TDS सैलरी से डिडक्ट हुआ है, कोई अदर सोर्स की इनकम से हुआ है तो यहाँ शो करेगा ना। तो देखिए जैसे शो कर रहा है TDS अदर सैलरी के अलावा कोई भी इनकम से ये दिखा रहा है कमीशन और ब्रोकरेज मिली हुई है। ठीक है, तो ये इतना TDS भी जो है ना हमारा हुआ है। तो अभी क्या करना है, हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर ना हेड दिखा रहा है कौन सा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स की जगह ना अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। ये इनकम जो है ना अदर सोर्स हेड के अंदर नहीं है, आपने चेक करना है, इसको बिजनेस के अंदर आप डालिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्योंकि अभी हमने अदर सोर्स में इनकम नहीं दिखाई है ये वाली, हमने बिजनेस के अंदर ही इसको कंसीडर कर ली थी। ठीक है, अगर आप इसको अदर सोर्स में कर दोगे ना तो बाद में आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। बाद में आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी, फिर आपको देखिए दोबारा से रिटर्न रिवाइज करनी
पड़ेगी। तो ये आपने चेक करना है। कई बार ना हम यही मिस्टेक कर देते हैं 26AS के अंदर ना, ये हेड ऑफ इनकम जो है ना वो सही नहीं एंटर करते। कई बार क्या होता है बिजनेस प्रोफेशन हेड इसमें आ जाता है किसी इनकम के लिए, लेकिन हम उसे अदर सोर्स में दिखा देते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट होती है कई बार कमीशन की, तो बाद में मिसमैच होती है कि 26AS में बिजनेस हेड की इनकम थी, आपने अदर सोर्स में दिखा दी, या भी यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि आपने अदर सोर्स में तो कुछ डाल ही नहीं रखा। ठीक है, यहाँ टीडीएस तो आपका अदर सोर्स पर डिडक्ट हुआ था, तो देखिए आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है। तो हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड जो है ना सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। कोई एडवांस टैक्स हमने पे नहीं किया है, टीडीएस हमारा डिडक्ट नहीं हुआ है, कंफर्म करेंगे। अब लास्ट पार्ट आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस पर क्लिक किया, हमारी टैक्स की कैलकुलेशन बन गई। इस प्रकार से इतना इतना हमारा टैक्स बना था। और नीचे सेक्शन 40 और यहाँ पर नीचे सेक्शन 87A की रिबेट का हमें कमाल देखने को मिल गया। हमारी टैक्स की लायबिलिटी 0 हो चुकी है। तो अभी हम कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो आप डाटा एक बार चेक कर लीजिएगा अपना, उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर अभी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने नेम सेलेक्ट करना है, सेल्फ करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है कि जहां से भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन। आईटीआर वैलिडेट हो चुकी है। अब आईटीआर वैलिडेट होने का मतलब ये नहीं है कि आईटीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैलिडेशन यहाँ पर हमारे फॉर्म का हो रहा है कि फॉर्म के अंदर जो हमने डेटा फीड किया ना वो सही तरीके से वैलिडेट है, फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब उसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं आएगा, अगर आईटीआर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो देखिए बाद में नोटिस आ सकता है आपके पास। ये फॉर्म का वैलिडेशन हो रहा है, आईटीआर का जो वैलिडेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा फाइल करने के बाद। ठीक है, तो अभी ये हमारा फॉर्म आ चुका है, अलग अलग हेड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई the return. Revision of this return is not possible unless verified. तो देखिए आईटीआर फाइल करने के बाद ना हमें वेरीफाई करनी होती है। वेरीफाई करने के सोर्स होते हैं, पहले मैं बताता हूँ वेरीफाई का क्या सीन है। एक तो ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यानी अभी आप ओटीपी डाल के ही आईटीआर सबमिट करेंगे, साथ में आपकी वेरीफाई भी हो जाएगी। सेकंड है ई वेरीफाई लेटर का, अभी आईटीआर सबमिट हो जाएगी बिना ओटीपी के, लेकिन उसके बाद ना 30 दिन तक का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर हमें वापस जो है वेरीफाई करनी होगी। या नीचे ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई वाया आईटीआर भी, तो इस ऑप्शन में ना आप क्या करोगे, अपना जो फॉर्म है ना प्रिंट आउट निकालोगे, उसके ऊपर साइन करोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीपीएससी बेंगलुरु को ना सेंड करोगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे। जब तक आप अपनी आईटीआर वेरीफाई नहीं करते हो, आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी, आपका रिफंड नहीं आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अभी वेरीफाई नाउ पर आप क्लिक करोगे ना तो देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आधार ओटीपी का आ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर का आ रहा है, ठीक है, और नीचे ईवीसी का भी आ रहा है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर आधार ओटीपी पर क्लिक करोगे, आधार ओटीपी जाएगा, आईटीआर वेरीफाई हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द रिटर्न। एक बार आपने आईटीआर फाइल कर दी, सबमिट कर दी, तो उसके बाद आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना। अभी हम सबमिट कर देते हैं, ये आईटीआर सबमिट हो चुकी है, प्रोसीड करो। देखिए हमारी आईटीआर सबमिट हो चुकी है, लेकिन यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 days टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब 30 दिन के अंदर आपको आईटीआर वेरीफाई करनी जरूरी है। अभी हम डाउनलोड आईटीआर वी पर क्लिक करेंगे, आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। तो देखिए आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, डेट लिखी हुई है, एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, ये किस काम के लिए। अब आप कहोगे यहाँ पर इनकम भी नहीं आ रही, इनकम तो नहीं आ रही क्योंकि हमने आईटीआर वेरीफाई नहीं करी। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए बॉक्स आ रहा है। अगर कई बार क्या होता है ना, हमारा आधार नंबर जो है मोबाइल से लिंक नहीं होता, या कोई मोबाइल नंबर पुराना खो चुका होता है, सिम नहीं चल रही होती, तो कई बार क्या होता है अपडेट कराने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, आईटीआर का ये प्रिंट निकालना है एक्नॉलेजमेंट का, यहाँ पर आपने साइन करना है ब्लैक पेन से। साइन करने के बाद देखिए ये एड्रेस लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ना आपने अपनी जो आईटीआर है वो स्पीड पोस्ट कर देनी है, उसके बाद आईटीआर पहुंचेगी, प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो आईटीआर आपके एक्नॉलेजमेंट वहां पहुंचेगी ना, तो वो ई वेरीफाई मान लेंगे और आपका जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो चेंज होकर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे गो टू डैशबोर्ड पर। ठीक है, यहाँ ई फाइल में गए, व्यू फाइल रिटर्न्स पर गए अभी हम। तो देखिए यहाँ आईटीआर दिखा रहा है 26/27 की फाइल है, डेट आ रही है, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। व्यू डिटेल्स में जाओगे, ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ई वेरीफाई और डिस्कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ई वेरीफाई करोगे ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, डिस्कार्ड पर क्लिक करोगे आपकी आईटीआर जो कैंसिल हो जाएगी। ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं करी। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करी हुई है, तो ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। तो देखिए ये हमने आईटीआर फाइल करी, अब इसका ना हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया ना, फॉर्म डाउनलोड हो गया हमारा। तो ये फॉर्म देखिए काफी बड़ा फॉर्म है, डिटेल से आ रहा है, 14 पेज का फॉर्म है। तो कई बार ना हम कहीं हमने आईटीआर देनी होती है ना, तो सामने वाले ना हमसे कॉम्पिटिशन मांगते हैं। तो कॉम्पिटिशन देखिए पोर्टल से
नहीं निकलती है। कंपटीशन जो है ना, देखिए इस प्रकार से होती है जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। ये 3 पेज की कंपटीशन है, 2 3 4 पेज की हो सकती है डिटेल। देखिए इजी होता है ये समझने में। सामने वाले ये कंपटीशन मांगते हैं, हम जहां भी आईटीआर देते हैं। तो ये देखिए कंपटीशन पोर्टल से नहीं बनेगी। कंपटीशन के लिए ना हम टैक्स प्रोफेशनल्स के पास अपने टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू ना हम अपनी जो आपकी ना कंपटीशन रेडी करते हैं। अगर आप भी ऐसी कंपटीशन रेडी करवाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको कंपटीशन प्रोवाइड की जाएगी। आप आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो आईटीआर भी फाइल की जाएगी। कोई और हेल्प चाहते हैं तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, जिसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई चुका होगा कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।